का बुंदेलखंड क्षेत्र अब विकास की नई रफ्तार छूने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, साथ ही एक प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा है कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे नए भारत की नई तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों को ही गति नहीं देगा, बल्कि पूरे औद्योगिक गति को रफ्तार मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुरानी सोच को छोड़कर हम नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2017 के बाद कनेक्टिविटी के लिए बेहतर काम शुरू किया है। बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों की कनेक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि यूपी का हर कोना नए सपनों और संकल्पों को लेकर तेज गति से दौड़ने के लिए पूरा तैयार है। यही सबका साथ और सबके विकास का उदाहरण है, कोई पीछे नहीं छूटे। इसी देश में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। पीएम आगे बोले कि यूपी के छोटे जिले भी हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। ऐसे प्रयासों से कारोबार को भी नया आयाम मिलता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि यूपी के ऐतिहासिक किले देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि वो सर्दियों में एक प्रतियोगिता का आयोजन करें। इसमें युवाओं को आमंत्रित करें और किले पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखें। यह आसान रास्ते से नहीं, बल्कि कठिन रास्ते से हो। युवा बाहर से आएंगे, रात में ठहरेंगे, इससे यहाँ रोजगार में भी अवसर बढ़ेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बुंदेलखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक्सप्रेसवे यूपी और बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को नया आयाम प्रदान करेगा। पूरी दुनिया 28 महीने से कोरोना की मार झेल रही थी, लेकिन इसी बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय से किया गया। रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में बने इस एक्सप्रेसवे से न सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने में सहूलियत होगी, बल्कि औद्योगिक विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। अब हम आपको एक बार एक्सप्रेसवे की खासियतों के बारे में भी बता देते हैं। एक्सप्रेसवे की खासियतें। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बन जाने से चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और जालौन के लोगों के लिए दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर 250 से ज्यादा छोटे पुल, 15 से ज्यादा फ्लाईओवर्स, 6 टोल प्लाजा और 12 से ज्यादा बड़े पुल और 4 रेल पुल बनाए गए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग और एम्बुलेंस की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। 4 लेन चौड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ अतिरिक्त जमीन भी है, जिससे भविष्य में अगर गाड़ियों की आवाजाही बढ़े तो उसको चौड़ा कर 6 लेन तक बढ़ाया जा सके। वहीं सेक्सी सेक्टर में फंसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टी नेता के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जारी सियासी संकट के बीच ये दावा ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज ने किया है। और इसी बीच भारतवासियों के लिए भी एक गुड न्यूज सामने आई है। बताएंगे आपको पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पार्टी नेता के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जारी सियासी संकट के बीच ये दावा ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत हो गई थी। अब तक 41 मंत्री इस्तीफा भी दे चुके हैं। तब से उनके ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया था।
विपक्ष लेबर पार्टी भी उनसे इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन अब भारतीयों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज आ गई है। जी हां, जॉनसन सरकार में भारतीय मूल के वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक को अब भरोसा जताया जा सकता है। ऋषि सुनक का नाम देश के अगले प्रधानमंत्री की रेस में आगे बताया जा रहा है। ऋषि सुनक का भारत से क्या कनेक्शन है, पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। ऋषि सुनक का जन्म और शुरुआती जीवन। ऋषि के माता पिता भारतीय मूल के थे। उनके पिता यशवीर का जन्म और लालन पोषण केन्या में हुआ था, जबकि उनकी मां उषा का जन्म तंजानिया में हुआ। ऋषि के दादा दादी का जन्म पंजाब प्रांत में हुआ। वे बाद में 1960 के दशक में अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन में आकर बस गए। 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथम्पटन में ऋषि का जन्म हुआ। उनके पिता डॉक्टर जबकि मां दवाखाना चलाती थी और ऋषि 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। ऋषि सुनक की पढ़ाई के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। ऋषि सुनक ने कहां तक करी पढ़ाई। भारतीय मूल के ऋषि का जन्म ब्रिटेन के साउथम्पटन में हुआ। उन्होंने ब्रिटेन के विंचेस्टर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, जहां उन्होंने फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई भी की। वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुलब्राइट स्कॉलर थे, जहां से उन्होंने एमबीए भी किया था। ऋषि सुनक ने ग्रेजुएशन के बाद गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया था और बाद में हेज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए थे। आपको बता दें कि ऋषि ने राजनीति में प्रवेश करने से पहले 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की थी। ये कंपनी ब्रिटेन के छोटे कारोबारों में निवेश में मददगार थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के दौरान ही उनकी मुलाकात इन्फोसिस के सह संस्थापक और दिग्गज कारोबारी नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी कर ली। उनकी 2 बेटी कृष्णा और अनुष्का है। अब ये सवाल है कि राजनीति में कब प्रवेश किया, इस बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। राजनीति में कब लिया प्रवेश। यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद ऋषि सुनक 2015 में पहली बार संसद पहुंचे थे। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में ऋषि के जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया। उन्हें हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी के एक उभरते सितारे के रूप में ही देखा गया। पार्टी के कई बड़े नेता गाहे बगाए उनकी प्रशंसा भी करते रहते हैं। ऋषि सुनक फिटनेस को लेकर जुनूनी है। उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल के अलावा फिल्में देखने का भी बेहद शौक है। उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर उन्हें ऋषि के निकनेम से भी बुलाया जाता है। तो ये थी ऋषि सुनक के बारे में अहम जानकारी। इसको लेकर क्या लगाया जा रहा है कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।